दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम कमाला होता है और उसका यूट्यूब पर मार्वल के हवाले से एक यूट्यूब चैनल भी था। वो एक गेम को याद करके बता रही थी कि अगर कैप्टन मार्वल ना आती तो एवेंजर थैनोस से वो गेम हार जाते। उसके लिए असल हीरो कैप्टन मार्वल ही थी और वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। कमाला ने ये वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड की थी और तभी उसको उसकी मदर की आवाज आती है जो उसको अपने साथ ड्राइविंग टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी। पर कमाला ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गई थी। उसके पेरेंट्स को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी फेल हो गई है, क्योंकि उन्होंने कमाला की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी। कमाला के दो ही फ्रेंड्स थे जिनमें से एक लड़के का नाम ब्रोनो था। कमाला उनके साथ बातें करते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे स्कूल के टीचर्स बुला लेते हैं। कमाला का कुछ वक्त से टाइम बहुत ही खराब चल रहा था। कमाला का ना तो कोई अच्छे से काम हो रहा था और ना ही स्कूल में उसकी टीचर से बनती थी। वो अपना ज्यादातर वक्त ख्याली दुनिया में एवेंजर्स के बारे में सोचते हुए गुजारती थी। तो यही वजह थी टीचर कमाला को समझा रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद कमाला अपने फ्रेंड ब्रोनो के साथ एवेंजर पार्टी में जाने की बातें कर रही होती है, जहाँ पर जाने के लिए उसने कैप्टन मार्वल जैसी ड्रेस भी बनवाई थी। कमाला जब घर पहुँचती है तो उसको घर पहुँचकर ग्रैंड मदर की तरफ से एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल के अंदर बहुत ही अजीब किस्म का बैंगल था। ये देखकर कमाला की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और कमाला के भाई से कहती है कि वो इसको स्टोर में रख दे। अगले सीन में कमाला अपने पेरेंट्स के पास जाती है उस एवेंजर पार्टी में जाने की परमिशन मांगने के लिए, मगर उसके पेरेंट्स ने साफ इनकार कर दिया था, जिससे कमाला नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। तभी उसका भाई आकर उसको यकीन दिलवाता है कि वो उसको वहाँ जाने के लिए परमिशन जरूर दिलवाएगा। अगले दिन कमाला जब कैप्टन मार्वल के ड्रेस को पहनकर टेस्ट कर रही थी तभी उसकी मदर पास आती हैं और वो उसको एवेंजर कॉम में जाने की परमिशन दे देती हैं, मगर वो एक शर्त रखती हैं कि कमाला के फादर भी उसके साथ जाएंगे। इसलिए कमाला जाने से ही इनकार कर देती है। इसके बाद ब्रोनो कमाला के पास आता है जब वो परेशान थी। वो उसको हौसला देता है और अच्छी अच्छी बातें करता है जिससे कमाला का मूड अच्छा हो जाता है। अगले दिन ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वो कमाला के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताएंगे और कमाला एवेंजर कॉम में भी चली जाएगी। और साथ ही कमाला ने स्टोर से उसी बैंगल को भी अपने साथ ले लिया था जो उसकी ग्रैंड माँ ने उसके लिए भेजा था। और आखिरकार बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करके कमाला एवेंजर कॉम में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचकर जैसे ही कमाला उस बैंगल ब्रेसलेट को पहनती है तो उसको अजीब सी पावर मिलना स्टार्ट हो जाती है। कमाला की ये पावर्स देखकर सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, मगर अचानक से वो पावर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं और वहाँ पर एक हलचल मच जाती है। कमाला वहाँ पर किसी को नुकसान तो नहीं होने देती, मगर अब उसके घर जाने का टाइम भी हो चुका होता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से घर आ जाती है। मगर वो लेट हो चुकी थी। जब कमाला अपने कमरे में पहुँचती है तो उसकी मदर तो वहीं पहले से ही बैठी हुई थी और वो कमाला की बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है और उससे गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो डिटेक्टिव पर। उनके पास वो वीडियो आ जाती है जिसके अंदर कमाला ने अपनी पावर्स को यूज किया था। अब वो दोनों डिटेक्टिव ये प्लान करने लग जाते हैं कि वो कमाला को यहाँ तक कैसे लाएंगे। नेक्स्ट डे जब कमाला स्कूल जाती है तो वहाँ पर भी सब लोग उस वीडियो को देखकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि उस दिन कैप्टन मार्वल के ड्रेस में कमाला ही थी, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। उसके मास्क की वजह से कोई भी ये नहीं जान पाया था और इसी वजह से वहाँ स्कूल में एक और लड़की फेमस हो गई थी जिसने उस दिन कैप्टन मार्वल की मदद की थी, यानी कि कमाला की। स्कूल के बाद कमाला अपनी पावर्स को समझने की कोशिश कर रही थी तो अब ये बात पता चल गई थी कि वो बैंगल पावरफुल नहीं है, बल्कि उसको पहनने से कमाला के अंदर की पावर्स बाहर आती है, यानी कि वो बैंगल सिर्फ एक जरिया था। फिर कमाला अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में होती है और वहाँ पर वो अपने क्रश कामरान को देखती है और उसे देखकर वहाँ पर वो पागल ही हो गई थी, क्योंकि कमाला काफी अरसे से कामरान को लाइक करती थी। तभी वहाँ पर पार्टी में पुलिस की रेड पड़ जाती है और कामरान की हेल्प से जल्दी से वो सभी लोग कार के जरिए बाहर आते हैं। कामरान जाते हुए कमाला को अपना नंबर भी देकर जाता है, जिसके बाद कमाला तो जैसे हवाओं में थी, क्योंकि अब उसको उसके क्रश का नंबर जो मिल गया था। रात के वक्त डिनर करते हुए कमाला के फादर उनको उनकी ग्रैंड मदर की स्टोरी सुनाते हैं जो कि बचपन में किसी वजह से गायब हो गई थी और थोड़ी ही देर के बाद वापस वो अपने फादर को मिल भी गई थी। अब जब वो ये बातें कर रहे थे तभी कमाला का बैंगल चमकने लग जाता है और कमाला को एक विजन नजर आता है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। फिर अगले ईद वाले दिन भी कमाला अपनी मदर से अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है, मगर उसकी मदर उसको कुछ भी नहीं बताती और डांटती भी है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो लड़की कैप्टन मार्वल की वजह से यानी कमाला की वजह से फेमस हो गई थी। उस लड़की को वही दो डिटेक्टिव अपने साथ ले गए थे ताकि वो कैप्टन मार्वल यानी कि कमाला के बारे में कुछ पूछताछ कर सके। दूसरी तरफ एक पार्टी में कमाला जब एक बच्चे को बिल्डिंग से लटका हुआ देखती है तो वो कैप्टन मार्वल का ड्रेस पहनकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। वो उस बच्चे को बचा तो लेती है, लेकिन तभी कमाला को एक लेडी का विजन नजर आता है जिसकी वजह से कमाला बेकाबू हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है। कमाला उस बच्चे को बचा तो लेती है, लेकिन यहाँ पर एक और मसला तैयार था। कमाला को डिटेक्टिव और पुलिस वालों ने घेर लिया था, लेकिन कमाला अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ से भाग जाती है और आगे कामरान अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। कमाला को कोई और रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो कामरान के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि गाड़ी की पिछली सीट पर वही लेडी बैठी है जो अक्सर कमाला को उसके विजन में नजर आती थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि कामरान की मदर थी। कमाला बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो लेडी उसे बताती है कि मैं और तुम्हारी ग्रैंड नानी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी और हम दोनों ने मिलकर इस बैंगल यानी इस जादुई कड़े को आर्मी वालों से
हमसे काफी ज्यादा लड़ाई करके बचाया था और हम दोनों तुम्हारे इस प्लेनेट यानी जमीन से नहीं हैं, बल्कि हम किसी और प्लेनेट से हैं। वहाँ के रहने वाले हमारे लोगों ने हमें वहाँ से निकाल दिया था, इसलिए हम तुम्हारे प्लेनेट पर आ गए। लेकिन इस कड़ी के जरिए हम अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड नानी ये कड़ा लेकर हमसे बहुत दूर चली गई थी और उस वक्त से लेकर आज तक हम इसी कड़े को ढूंढ रहे थे। वो लेडी कमाला को ये भी बताती है कि हम जैसों को लोग जिन कहते हैं, यानी वो जिन थे। कमाला उनकी बात सुनकर समझ जाती है कि मुझे भी क्यों अक्सर अजीब फील होता था, क्योंकि वो भी एक जिन थी। उसके बाद अगले सीन में कमाला के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बड़े भाई की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे। कमाला वहीं बाहर बैठी थी, तभी उसके इमाम आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इंसान के अमल बताते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा। ये सुनने के बाद कमाला डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में लोगों की मदद करेगी। अगले सीन में कमाला अपने फ्रेंड ब्रोनो को बताती है कि वो इस कड़े की मदद से एक बॉन्ड तैयार करेगी और कमरान और उसकी मदर और जितने भी जिन्नात हैं सबको उनके प्लेनेट पर भेजने की तैयारी करेगी। ब्रोनो उसे रोकता है और कहता है कि हमें उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। कमाला ब्रोनो की बात मान तो लेती है, लेकिन दूसरी तरफ कमरान की मदर अब ठान चुकी थी कि चाहे अब कमाला को मारना ही क्यों न पड़े, वो बैंगल उससे लेकर वापस अपने प्लेनेट पर जरूर जाएंगी। इसके लिए वो अपनी टीम तैयार करती हैं और कमाला पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन कमरान को कमाला की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपनी मदर के पहुंचने से पहले कमाला के पास खुद पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कमाला को सब कुछ बता देता है। इसीलिए कमाला अब अपने भाई का फंक्शन खुद ही खराब कर देती है। वहाँ पर एक फायर अलार्म बजाकर सबको वहाँ से बाहर निकाल देती है ताकि किसी को भी वहाँ पर कोई नुकसान न हो। अब जब वहाँ पर कमरान की मदर की टीम आ गई थी कमाला को पकड़ने के लिए, पहले तो कमाला उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो ब्रोनो पर अटैक करते हैं तब कमाला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर यूज करके उन पर अटैक कर देती है। इसमें कमरान भी कमाला की ही हेल्प कर रहा था। यहीं पर कमरान की मदर जब कमाला का वो बैंगल पकड़ती है तो उन दोनों को एक विजन नजर आता है। वो दोनों इससे पहले कि कुछ समझ पाती वहीं पर पुलिस आ जाती है और वो कमरान की मदर उसकी टीम को पकड़कर साथ ले जाती है। अगली सीन में कमाला को उसकी नानी का फोन आता है और वो अपनी नानी को ट्रेन वाला विजन बताती है, तो उसकी नानी उसे कहती है कि फौरन वहाँ से निकलो और मेरे पास कराची आ जाओ। उसके बाद कमाला और उसकी मॉम ग्रैंड मदर के पास कराची पहुँच जाती है। जब कमाला अपनी नानी से मिलती है तो उसके बाद वो फौरन अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है। कमाला की नानी उससे कहती है कि देखो, जिन होने में कोई बुराई नहीं है, असल कमाल तो ये होता है कि तुम अच्छे काम करते हो या बुरे काम करते हो। अगले सीन में कमाला अपने सवालों के मजीद जवाब जानने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वो वहाँ पर मास्क पहनकर सवालों के जवाब ढूंढने लग जाती है, तभी वहाँ पर एक लड़का उस पर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद कमाला और उस लड़के के दरमियान बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, क्योंकि कमाला ने अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को यूज करना सीख लिया था। वो लड़का जब कमाला के हाथ में वो बैंगल देखता है तो कमाला को अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर उस लड़के का लीडर कमाला को ये बताता है कि तुम जिसकी मदद करना चाहती हो वो घर वापस नहीं जाना चाहते, बल्कि वो इस बैंगल के जरिए इस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं और इस बैंगल की मदद से इस दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। उसके बाद उस ग्रुप का लीडर वहाँ पर कमाला की ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से जान सके और कामरान की मदर के ग्रुप से अच्छी तरह से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ कामरान की मदर और उसका ग्रुप डिटेक्टिव्स और पुलिस से बचते बचाते वहाँ से निकल जाते हैं और वो यहाँ पर आकर कमाला और उस लीडर पर अटैक कर देते हैं। वो लीडर कामरान की मदर से फाइट के दौरान मारा जाता है। कमाला के बैंगल पर अटैक करने से वो दोनों पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट होती है ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा की स्टोरी, जहाँ पर हम देखते हैं कि आयशा यानी कमाला की परनानी जो एक ब्रिटिश ऑफिसर से बच बचाकर भाग रही थी और फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर को मार देती है। उसके बाद कामरान की मदर आयशा के पास आती है, मगर आयशा कामरान की मदर को बहुत बदली बदली सी लग रही थी। वो ना उसको बैंगल देना चाह रही थी और ना ही अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने देती थी। इसीलिए वो रातों रात अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है और अपनी बेटी को बैंगल पहनाकर उन दोनों को यहाँ से दूर जाने का कहती है, ताकि इन दोनों को उस लेडी का ग्रुप कभी भी न ढूंढ पाए, यानी कि कामरान की मदर का ग्रुप। और वो खुद पीछे रुक जाती है ताकि वो उनसे फाइट कर सके। आयशा जख्मी हो गई थी। वहाँ पर वो एक मंत्र पढ़ती है जिसकी वजह से कमाला उसके पास पहुँच जाती है। कमाला जब आयशा को इस तरह देखती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। आयशा उसे कहती है कि मेरी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन यहाँ से आगे तुम्हें कुछ करना है, जो कुछ करना है। दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका पोर्टल ओपन हो गया है और वो अपने घर जा सकती हैं। वहाँ पर कामरान की मदर के ग्रुप की एक लेडी खुशी खुशी उस पोर्टल के अंदर जा रही थी, पर वो राख में बदल कर मर जाती है, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर कामरान की मदर आगे बढ़ती है। उन्हें इस बात पर यकीन था कि वो इस पावर को कंट्रोल कर पाएंगी। कमाला उनको रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो कमाला की बातें नहीं सुन रही थी। वो उस पोर्टल के अंदर एंटर होती हैं और वो भी मर जाती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कामरान पर, जहाँ पर उसको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि उसकी मदर की पावर्स उसके अंदर आ रही थी। उसके बाद हम कमाला के फ्रेंड ब्रोनो को देखते हैं। कामरान ब्रोनो के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि वो अपनी नई पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी पुलिस का एक ड्रोन उन पर अटैक करता है और ब्रोनो का घर बिल्कुल राख बन जाता है। वो दोनों तो वहाँ से बच निकले थे, लेकिन अभी भी डिटेक्टिव उन दोनों के पीछे थे और पूरी सिटी को लॉकडाउन कर लिया था। तभी कमाला को उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है, जो ब्रोनो के घर के इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है। अब
कमाला अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी मदर उसके पास आती है और अपने हाथों से बनाई हुई मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम उसे देती है। उधर ब्रूनो कमरान को बचाता हुआ डिटेक्टिव से मारा मारा फिर रहा था और फाइनली वो दोनों कमाला से जा मिलते हैं, जहाँ पर कमाला देखती है कि कामरान से उसकी पावर्स बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही और वो बहुत ज्यादा दर्द में है। फिर वो दोनों कामरान को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि डिटेक्टिव ने पूरे सिटी को लॉकडाउन कर दिया था। ये सब देखते हुए कमाला अपने उस फ्रेंड को फोन करती है जो कमाला को स्टेशन पर मिला था। वो उससे हेल्प मांगती है। वो उसे एक जगह पर आने का कहता है जहाँ पर उसका एक आदमी उनको प्रोटेक्ट करेगा। कमाला कामरान को लेकर स्कूल में छुप गई थी। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर आ गए थे कमाला को बचाने के लिए। वो अपना प्लान यूज करते हुए डिटेक्टिव्स को धोखा देने में लगे रहते हैं। उसके बाद कमाला और कामरान एक जगह बैठे होते हैं। तभी कमाला कामरान को बताती है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है। ये सुनकर कामरान बहुत इंजेक्ट हो जाता है और वो अपना होश खो बैठता है और अपनी पावर यूज करने लग जाता है और सभी पुलिस वालों को मारने लग जाता है। यहाँ पर शुरू हो जाती है कमाला और कामरान की आपस में फाइट। कमाला कामरान को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ बाकी लोगों को कामरान से बचाने की कोशिश भी कर रही थी और आखिरकार लास्ट में कमाला ने कामरान को बचा लिया था और उसे अपने उस स्टेशन वाले फ्रेंड के साथ भेज दिया था ताकि वो डिटेक्टिव से बच सके। आखिर में कमाला अपनी फैमिली और सोसाइटी की नजर में एक हीरोइन बन जाती है और उसे उसके फादर मिस मार्वल का टैग दे देते हैं और उसके बाद हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं और उसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद हुई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।